अगर आपके प्रेम ने आपको इग्नोर करना प्रारंभ कर दिया है, आपसे बात करना बंद कर दिया है, आपसे मुंह मोड़ लिया है, तो आप क्या करेंगे? कैसे उसे अपनी ओर खींचेंगे? कैसे उसे अपने पास लाएंगे? जानने के लिए आप देखिए हमारे इस वीडियो का पूरा विश्लेषण। आप सबको बहुत बहुत सादर नमस्कार। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके प्रेम ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपका प्रेमी अथवा प्रेम का आपसे दूर चली गई है, या उसने आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है, रास्ता ही बदल दिया है, तो आप क्या करेंगे? कैसे उसे अपनी ओर लाएंगे? आजकल की ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है कि किसी से महीने 2 महीने प्रेम किया, फिर उसके पश्चात पता चला वो सिम कार्ड ही निकाल कर फेंक दिया जिससे बात हो रही थी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, या सिम कार्ड रहा तो ब्लॉक कर दिया, लो कल लो काल दूसरे नंबर से किया वो भी ब्लॉक कर दिया। तो ये समस्या आज के समाज की बहुत बड़ी हो गई है कि किसी को बात करके फिर उसको ठुकरा देना। एक कहावत कही जाती है गांव में कि गुड़ दिखाकर ईंटा मारना। तो ये आजकल की बड़ी समस्या हो गई है कि पहले लोग गुड़ दिखाते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं, कन्याएं कहती हम तो आपके बिना मर जाएंगे, और पता चला 2 महीने पश्चात ही ब्लॉक कर दिया। अब बताइए कैसे जी रही हैं? तो इस समस्या को कैसे दूर करें जिससे ये समस्या ही ना उत्पन्न हो? इसके लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, ना बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता है। केवल अपने जीवन के रहन सहन में बदलाव करना है। बस अपने रहन सहन में बदलाव करके आप इस समस्या को सदा के लिए दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में कभी यह समस्या आएगी ही नहीं। तो आपको करना क्या है? कैसे बदलाव करना है आपके जीवन में? तो पहला बदलाव तो ये है कि जो भाई बंधु भाई बहन मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो उसे तत्काल त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि इससे राहु एक्टिव होता है। राहु है राक्षस ग्रह और उसका काम क्या है? दूसरे के संबंध को तोड़ना, उसका नाश करना, उसमें मतभेद पैदा करना, माया उत्पन्न करना। माया क्या है? जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। रामचरितमानस में लिखा है ना कि विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी नाम की कन्या माया से उत्पन्न कर दी भगवान ने, पूरा माया का नगर बना दिया। नारद जी को दिखा, अरे ये तो बहुत सुंदर कन्या, हम तो इसके साथ विवाह करेंगे, जबकि वो सब माया थी, कुछ नहीं था। तो राहु क्या है? माया है। आपको जो नहीं है वो लगेगा। कि जैसे पता चला आपका प्रेमी आपको ही हृदय से प्रेम कर रहा है, किंतु अगर उसकी कोई बहन भी आ गई उसके साथ बात कर रही है, तो जब भी आप अपने प्रेम से मिलने जाएं, प्रेमी अथवा प्रेमिका से मिलने जाएं, तो सदैव गुलाबी या पीले वस्त्र पहनकर मिलने जाएं। अब आप पता चला एकदम काला काला कपड़ा पहनकर मिलने चले गए कि एकदम काली शर्ट, बिल्कुल भयंकर काली शर्ट पहनकर अपने प्रेम से मिलने चले गए। लड़कियां काला टी शर्ट या काला कुर्ता पहनकर गईं, बालक काली शर्ट पहनकर या टी शर्ट पहनकर चले गए, और फिर वहां निश्चित रूप से लड़ाई होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं ही अपने साथ राहु को ले रखा है, तो क्यों न लड़ाई करवाएगा? फिर आप कहेंगे कि लो हम तो मिलने गए थे, लड़ाई हो गई। तो लड़ाई तो होगी ही। आपको काले वस्त्र भी नहीं पहनने हैं। जब भी जाएं गुलाबी या पीला वस्त्र धारण करें। तीसरा परिवर्तन आपको क्या करना है जीवन में कि जब भी आप सोएं तो सोते समय भगवान शिव से प्रार्थना करें, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र को 11 बार जप कर प्रार्थना करें कि भगवान हमारे हृदय में, हमारे जो भी है, हमारा प्रेम सदैव निवास करे, हमारे हृदय में सदैव उसी के लिए प्रेम हो। बालक है तो उसका नाम लेकर कहेगा कि
हे भगवान सदाशिव, भगवान गौरी शंकर, हमारे हृदय में सदैव हमारी प्रेमिका के लिए ही प्रेम हो। प्रेमिका है तो बालक के लिए कहेगी। इस प्रकार प्रार्थना करके सो जाना है। तो आपको ये जीवन में 3 छोटे छोटे बदलाव करके अपने जीवन में प्रेम को स्थिर कर सकते हैं। कभी आपसे आपका प्रेम दूर नहीं होगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपको ब्लॉक नहीं करेगा और आपके पास सदैव रहेगा। तो हम अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय करके भी अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु ग्रह और नक्षत्रों के अधीन है। संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो ग्रहों और नक्षत्रों के अधीन न हो। इस कारण हम छोटे छोटे बदलाव करके भी उन ग्रहों की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर आप नए नए उपाय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अर्थात घंटी दबाएं, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरों का भी कल्याण हो। अब इसी कामना के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।